तो शुरू में हमें दिखाते हैं डेल्टा को। कहती है मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया तुमने। वहाँ पर देखती है वहाँ कोड बैठा होता है। पूछती है क्या तुम अकेले हो। कहता है हाँ। पूछती है आमाडो किधर है। अभी हमें वेसल को वापस लाने की पूरी कोशिश करनी है। कोड पूछता है तो ये कौन करेगा, क्या तुम करोगी। इस जॉब के लिए मैं परफेक्ट हूँ। डेल्टा बोलती है अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कोड कहता है समझ गया। कहती है वैसे वो बुरा अभी कर क्या रहा है। फिर आमाडो आता है। कहता है मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। डेल्टा कहती है मैंने ये इसीलिए बोला ताकि तुम मुझे सुन सको। पूछता है तो बाकी अभी तक नहीं आए। कोड कहता है नहीं, लगता तो नहीं। कोजी का शीन मिशन पर है और मुझे लगता है कि विक्टर इतना बोलता ही है। तो फिर आमाडो बोलता है। कहता है मैं मानता हूँ कि वो फंडिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स था, लेकिन वो लालची था जिस वजह से उसे मारना पड़ा। ये सुनकर सारे बड़े शॉक हो जाते हैं। कहता है हाँ विक्टर मर गया है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं टैक लैब को। वहाँ पर डॉक्टर कटास्की और बाकी सब आते हैं। कहता है हम पहुँच गए। शारदा कहती है ये है रूटन सिटी की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लैब। बरूटो कहता है बस यही है, जितना मैंने सोचा था उससे ये काफी छोटी है। मित्सुकी कहता है मैंने सुना है कि यहाँ की फैसिलिटीज ज्यादा बड़ी हैं हिडन लीव विलेज वाली से। कटास्की बोलता है ज्यादातर फैसिलिटीज अंडरग्राउंड हैं। कहता है हम यहाँ पर साइंटिफिक निंजा टूल्स की डेवलपमेंट करते हैं। शारदा बोलती है क्या आप यहाँ के इंचार्ज हो डॉक्टर। कहता है मेरी एक जूनियर यहाँ की इंचार्ज है। वो अभी भी यंग है लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है। फिर वहाँ एक भागता हुआ आता है। कहता है डॉक्टर आप आ गए। कहता है हेलो कैसे हो। शारदा कहती है एक यंग लड़की है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। कहता है हाँ शायद तुम लोग उसे जानते भी हो। ये सुनकर वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर वहाँ बंदा बोलता है बहुत अरसे बाद आप वापस आए हैं, हम सब तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे सुनकर कि आप वापस आ रहे हैं। फिर वहाँ पर न्यूए को दिखाते हैं। ब्रूटो और बाकी सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो आता है। फिर पीछे से एक लड़की शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करती है और न्यूए को पकड़ लेती है। कहती है मुझे पता था हमें थोड़ी और एडजस्टमेंट करनी होगी और पैरालाइजेशन जुत्सु बहुत अच्छा है। फिर वहाँ कटास्की आता है। कहती है बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। वो उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। कहती है डॉक्टर आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। ब्रूटो और शारदा ये सुनकर बड़े शॉक होते हैं। कहता है ये है लैब की डायरेक्टर, इनका नाम है आकिटा इनुजुका। कहती है आप डायरेक्टर हो। ब्रूटो फिर उसके बाद आता है। कहता है रुको जरा तुम न्यूए हो ना, जिसका मतलब ये हुआ। फिर पीछे से क्लास रैप आती है। कहती है ब्रूटो क्या ये तुम हो। वो अपने ग्लासेस उतारती है। वो देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। कहते हैं क्लास रैप ये तो तुम हो। कहती है हम अपने नए साइंटिफिक निंजा टूल को टेस्ट कर रहे थे। पूछता है क्या टेस्ट कर रहे थे। कहती है मैं कोशिश कर रही थी न्यूए के साथ सिंक होने की, कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके। शारदा कहती है हाँ तुमने इसीलिए ही साइंटिफिक निंजा टूल लैब ज्वाइन की थी ना, तुम न्यूए को समझ सको। फिर वो डायरेक्टर बोलती है। कहती है सुमीरे जब से यहाँ आई है हमारी बहुत मदद कर रही है, वो मेरी बहुत ही वैल्यूएबल असिस्टेंट है। मित्सुकी कहता है क्लास रैप तुम तो बहुत मेहनत कर रही हो। कहती है अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। फिर कटास्की कहता है ये रहा, ये है नया प्रोस्थेटिक आर्म। कहती है ये एक नई क्रिएशन है, मैं इसे देखना चाहती हूँ। कहता है मुझे सुनकर अच्छा लगा। इसके अंदर एक स्क्रॉल भी है जिसमें वर्किंग डाटा है। डायरेक्टर बोलती है आपके पास वर्किंग डाटा भी है, आप बहुत बेस्ट हो डॉक्टर। फिर उसे कहता है जो रॉ मटेरियल तुमने सजेस्ट किए थे वो बहुत काम आए। कहती है हाँ मुझे पता है। कहता है इसमें स्लाइड सा एक रिएक्शन आता है चाकरा को सेंस करते वक्त, उसे हमें ठीक करना होगा। फिर ब्रूटो सोचता है। कहता है हाँ चाकरा सेंसिंग। फिर उसे बोलता है। कहता है ये हाथ लॉर्ड सेवंथ का है, ये कोई साइंटिफिक निंजा टूल नहीं है कि तुम इसे खिलौने की तरह खेलो। आप हर वक्त यही बोलते रहते हो कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ। कहता है हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है तो अब हमें घर जाना चाहिए। सुमीरे कहती है घर जाना है लेकिन तुम्हारा मिशन तो अभी शुरू हुआ है। कहता है क्या। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं अंडरग्राउंड फैसिलिटी। मित्सुकी कहता है ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी तो बहुत कमाल की है। ब्रूटो कहता है हाँ सही बोल रहे हो, लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने हमें कब कहा था कि हमें साइंटिफिक निंजा टूल को टेस्ट करने में इनकी हेल्प करनी होगी। फिर शारदा बोलते हैं यही होता है जब तुम बात अधूरी छोड़कर भाग जाते हो। कहता है अगर मुझे पता होता तो फिर मैं यहाँ ना आता। कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम यहाँ आ गए हैं तो चलो करते हैं। मित्सुकी कहता है क्लास रैप भी हमसे पूछ रही है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत मजा आएगा। फिर डायरेक्टर बोलती है शारदा अब मैं ये तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम वो
स्टिंग किस तरह से इस्तेमाल करोगी जो मैंने तुम्हें दिया था। ब्रूटो पूछता है किस बारे में बात कर रहे हो। डायरेक्टर कहती है ये एक ऐसी चीज है जिससे वो एक ही वक्त में 2 लोगों से लड़ सकती है। शारदा कहती है इसे एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं। कहता है क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मित्सुकी कहता है हाँ मैं भी। कहती है चलो आओ और मुझे हराने की कोशिश करो। ब्रूटो उसकी तरफ आता है, वो उससे फाइट करती है लेकिन वो उसे कुछ कर नहीं पाता। फिर देखती है मित्सुकी उसकी तरफ आता है, वो पीछे हट जाती है। फिर वो अपने बाजू लंबे करता है और उसे पकड़ लेता है और पकड़ कर जमीन पर लेकर आता है और फिर अचानक से ऊपर से ब्रूटो आ जाता है। कहता है माफ करना शारदा, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस पर हमला करने लगता है। फिर वो एक ग्रेनेड नीचे फेंक देती है। कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वहां से लाइट निकलती है, बहुत तेज आवाज होती है और साथ में स्मोक भी होता है। फिर वो वहां पर कुछ कर ही नहीं पाते, वो नीचे बैठ जाते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं। कहता है ये क्या था, मैं तो कुछ सेंस ही नहीं कर पाया। फिर शारदा उसके पीछे पहुंच जाती है, उन दोनों के ऊपर अपना खुनाई करती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। कहती है माफ करना बॉयज, मैं जीत गई। फिर वहां से डायरेक्टर बोलती है बस बहुत हुआ। पूछती है बताओ इस स्मोक फ्लैश बॉम्ब की पावर कैसी थी। ब्रूटो कहता है क्या कहा? ये स्मोक फ्लैश बॉम्ब था। कहते हैं ये एक साइंटिफिक निंजा टूल है जो कि बहुत ही तेज रोशनी और स्मोक के साथ अपने दुश्मन के सेंसेस को खत्म कर देती है। कैसा लगा ये तुम्हें? ब्रूटो कहता है मैं आपका कोई लैब रैट नहीं हूँ, इस तरह की चीजें ही हैं जिस वजह से मुझे साइंटिफिक निंजा टूल से नफरत होती है। मित्सुकी कहता है मेरे सारे सेंसेस उस वक्त पूरी तरह से रुक गए थे। शारदा कहती है हाँ लगता है कि ये लड़ाई में बड़ा काम आएगा, लेकिन हमें पहले अपने साथियों को भी वार्न करना होगा, नहीं तो वो भी इस ब्लास्ट की जद में आ सकते हैं। ब्रूटो कहता है मुझे ये डरपोक लोगों का मूव लगता है। कहती है चलो अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। फिर वो कुछ ग्लव्स पहनते हैं और बूट्स पहनते हैं। मित्सुकी कहता है तुम नहीं पहनोगे? कहता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं अनफेयर टूल्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैंने अप्रूव नहीं करूंगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती? मित्सुकी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी हमारा ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमें दिखाते हैं मित्सुकी दीवार पर चढ़ रहा होता है। कहती है वो मिट्स एंड बूट्स इनमें काफी फोर्स है जिससे तुम दीवार पर चढ़ सकते हो। कहती है क्या ये मजेदार नहीं है इनकी जो बाइंडिंग पावर है। ब्रूटो बोलता है क्या आप निंजास का मजाक उड़ा रही हो? दीवार पर चढ़ना बहुत ही आसान है अगर तुम चाकरा इस्तेमाल करो तो। मित्सुकी फिर नीचे आता है। कहता है ये तो काफी अच्छे हैं, मुझे चाकरा इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा, इससे थकावट कम होगी और लड़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस भी कर सकते हैं। फिर वो ब्रूटो पहनता है और दीवार पर चढ़ जाता है और फिर ऊपर जाने लगता है। कहता है हाँ मैं समझ गया। फिर शारदा आती है, कहती है ये क्या है, लगता है कि कोई अब एंजॉय करने लग पड़ा है। कहता है नहीं, साइंटिफिक निंजा टूल को देखकर कौन एंजॉय करेगा। फिर हमें दिखाते हैं ब्रूटो बड़ा खुश होता है। कहता है ये तो बहुत ही ऑसम है। वो ऊपर उड़ रहा होता है। कहता है मैं उड़ रहा हूँ और बड़ा खुश होता है। कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर शारदा कहती है इसे तो बहुत मजा आ रहा है। खैर वो बहुत खुश होता है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो नीचे आने लगता है। क्लास टाइप देखती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो टकराता है दीवार के साथ और सीधा नीचे जाकर गिरता है। शारदा देखती है, हंसती है, कहती है ये क्या हुआ। मित्सुकी पूछता है क्या तुम ठीक हो? कहता है इसी वजह से ही तो मुझे साइंटिफिक निंजा टूल से नफरत है। फिर डायरेक्टर बोलती है लगता है कि इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं मोशन कंट्रोल्स को लेकर, हमें इसके अंदर स्टेबलाइजर फेंसर्स ऐड करने होंगे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं ब्रूटो को चोट लगी होती है। क्लास रैप पूछती है क्या तुम ठीक हो ब्रूटो? कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बाद में उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया था। कहती है जरा रुको। फिर उसके चिक पे स्प्रे करती है। कहता है ये क्या है? कहती है ये एक और डॉक्टर कटास्के की क्रिएशन है, ये हीलिंग पावर को बूस्ट कर देती है और इससे वुंड हील हो जाती हैं। कहता है सच में? कहती है हाँ, इससे बहुत हेल्प होती है। फिर वो देखता है उसका जख्म हील हो जाता है। फिर वो पूछती है ब्रूटो क्या तुम बहुत ट्रेनिंग कर रही हो? कहता है हाँ। कहती है हाँ मैं समझती हूँ और ये अच्छी बात है, और तुम पर बहुत ही प्रेशर है क्योंकि तुम होकागे के बेटे हो। कहता है मैं साइंटिफिक निंजा टूल्स को यूज करके अब दोबारा चीट नहीं करना चाहता। कहता है ओ माफ करना, तुम साइंटिफिक निंजा टूल टीम का पार्ट बन चुकी हो ना। कहती है कोई बात नहीं। कहती है ऐसा होता है, एक ऐसी ताकत को देखकर डरना जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, जैसे न्यूए है। कहती है तुम और डायरेक्टर ने इसे एक्सेप्ट किया। मैं एक ऐसा साइंटिफिक निंजा टूल बनाना चाहती हूँ जिससे न्यूए मेरे कंट्रोल में रहे।
और फिर मैं विलेज को सपोर्ट करूंगी। कहता है ये तो बहुत आसम है। पूछता है तो तुम लीव विलेज वापस आ रही हो? कहती है हाँ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अब डॉक्टर होंगे मुझे असिस्ट करने के लिए। फिर वहाँ पर एक डॉग आता है, उसके पीछे डायरेक्टर भी आती है। वो ब्रूटो के पास जाता है। ब्रूटो पूछता है ये कौन है? उसे उठाता है, फिर देखता है उसका लेग प्रोस्थेटिक होता है। कहता है तुम्हारा एक लेग नहीं है। फिर वो डायरेक्टर के पास वापस जाता है। डायरेक्टर कहती है ये इनाजुका क्लैन का निंजा हाउंड है। एक मिशन में ये इंजर्ड हुआ था और इसका लेग जाता रहा। एक निंजा हाउंड का अगर लेग चला जाए तो उसका करियर खत्म हो जाता है, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है कि ये बच गया। कहती है एक दिन डॉक्टर कटास्की को जब पता चला कि इस डॉग के साथ क्या हुआ है तो वो मेरे पास आए। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो इसके लिए एक ऐसा लेग बनाते हैं जो कि एक निंजा हाउंड के लिए सही से काम करे, और वो बड़ी खुश हो जाती है। कहती है और उसके फौरन बाद मैं डॉक्टर की असिस्टेंट बन गई। फिर वो डॉग वहां से भाग कर जाने लगता है। कहती है अब टामरू के अंदर पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई है। फिर वो कटास्की के पास जाता है, वो उसे उठाता है। ब्रूटो देखकर बड़ा खुश होता है। कहती है वो लोग जो कुछ खो चुके हों उनके लिए कुछ करना और उनके लिए साइंस का इस्तेमाल करके कुछ बनाना, यही डॉक्टर कटास्की की ख्वाहिश है। ब्रूटो ये देखकर बड़ा खुश होता है। और फिर डायरेक्टर बोलती है बेशक तुम्हें साइंटिफिक निंजा टूल्स की इतनी परवाह नहीं है, लेकिन तुम विलेज में हर किसी को सपोर्ट करना चाहते हो, है ना? डॉक्टर कटास्की भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है ब्रूटो, वो भी विलेज में सबकी हेल्प करना चाहते हैं, याद रखना। कटास्की आता है, कहता है यंग लॉर्ड इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर उसको एक स्वॉर्ड देता है। कहता है ये क्या है? कहता है इसे ऐसे पकड़ो, अपने इंडेक्स फिंगर के साथ ट्रिगर को दबाओ। कहता है इस तरह, तो उसमें से एक लाइट निकलती है। वो देखकर बड़ा हैरान होता है। कहता है ये वेपन यूज करने वाले का चक्रा इस्तेमाल करता है, इसे चक्रा ब्लेड कहते हैं। कहता है ये तो बहुत कूल है। वो उसे चलाता है। खैर वो इतने में बहुत थक जाता है और नीचे गिर जाता है। कहता है मेरी सारी स्ट्रेंथ चली गई। कटास्की कहता है ओ माफ करना, अभी इसका जो डिजाइन है इसमें ये चक्रा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, ये भी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। कहता है आपको नहीं लगता कि आपको मुझे ये सब पहले बताना चाहिए था? ये चीज तो बिल्कुल बेकार है। कहता है हाँ अभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। कहता है डॉक्टर सुने। पूछता है हाँ बोलो। कहता है वो जो प्रोस्थेटिक है, मेरा मतलब डैड का जो हैंड है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैंड है। वो विलेज के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको लगता है कि आप इस तरह की एक बहुत ही अमेजिंग चीज बना सकेंगे? कहता है हाँ मैं जरूर बनाऊंगा। फिर वहां से कोई आता है। कहता है ब्रूटो के लिए एक फोन कॉल है लॉर्ड सेवन की तरफ से। कहता है मेरे डैड ने कॉल की है। फिर हमें दिखाते हैं कारा क्लैन के हाइड आउट को। वहां पर डेल्टा बोलती है, कहती है तुमने मेरी बॉडी को बहुत अजीब कर दिया है, मुझे इमरजेंसी मेंटेनेंस की क्या जरूरत है? कहता है इतनी कंप्लेन मत करो, ये सेफ्टी के लिए है, आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर कोड बोलता है वैसे कोजी कशीन ने विक्टर को क्यों मारा? ये मुझे करना चाहिए था। फिर डेल्टा बोलती है, कहती है जिगन के साथ अपना स्कोर पूरा करने में बहुत मुश्किल हो रही है तुम्हें, वैसे मुझे इसकी फिक्र नहीं है। वैसे जिस चीज की मुझे परवाह है कि वैसल को वापस लाने वाला मिशन बहुत जल्दी पूरा हो जाए। तो फिर वो अमाडो से पूछती है तो वो मिशन कैसा चल रहा है? काशिन कोजी ने अभी तक कुछ रिपोर्ट भी नहीं किया। कहता है फिक्र मत करो, तुम तो उसे जानती हो ना। कहती है तुम्हें सच में लगता है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है? इतना इंतजार करने के बाद आखिर हम फेज 3 में एंटर हुए। कोड कहता है हम फेज 3 में एंटर हो चुके हैं। कहती है ओ तुमने जिगन की बात नहीं सुनी? मुझे तो लगा था कि तुम जिगन के साथ बहुत क्लोज हो, लेकिन अब पता चला कि वो तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। कोड बोलता है जिगन आजकल बहुत बिजी है। खैर अब मैं ये बात समझ गया हूँ। विक्टर के जो आखिरी अल्फाज थे याद है ना, उसने कहा था कि वो एक विक्टिम है। कहती है वो बूढ़ा बस बहाने बना रहा था। अमाडो कहता है तुम क्या कहना चाह रहे हो? कहते हैं अगर वेसल फेज 3 में है तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा है जो कि उस वेसल को चाहता है। पूछता है तो वो कौन हो सकता है? कहता है बोरो हो सकता है क्योंकि वो बहुत लालची है। कहती है वैसे वो फ्रॉग यहाँ नहीं आया तो तुम्हें लगता है कि वो विक्टर की तरह मर गया होगा? फिर पीछे से बोरो का होलोग्राम आ जाता है। फिर उसे देखती है, कहती है ओ तो तुम जिंदा हो। फिर वो हंसता है, कहता है क्या कोई ऐसा है जो मुझे मार सकता है? अमाडो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सीधा यहाँ आओगे। कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आओगे, ना कि मुझे ऑर्डर दोगे। तो मुझे बताओ वेसल के साथ क्या चल रहा है? अगर कोजी काम लेट कर रहा है तो मैं जाकर उसे ले आता हूँ। कहता है हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें यही रहना होगा जब तक कोजी वापस नहीं आता, और इस दौरान मुझे तुम सबकी मेंटेनेंस चेक करनी होगी। कहता है ओ माफ करना लेकिन कोई मुझे बुला रहा है। एक गार्ड बनना आसान नहीं है। कहता है विक्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं जो कि मर ही गया है। फिर हंसता है और चला जाता है।
डेल्टा बोलती है क्या तुम लोगों को अजीब नहीं लग रहा कि इससे पहले से ही पता है कि विक्टर मर गया है। कोड कहता है अभी हमें नहीं पता कि जासूस कौन और कहाँ है। फिर होकागे ऑफिस में नारुतो कहता है बरूटो मुझे तुमसे कोनोहामारू के बारे में बात करनी है, वो एक मिशन पर है, वो बॉर्डर के पास है। बरूटो कहता है वो एक क्रैश एयरशिप को चेक कर रहे हैं है ना। कहता है हमारा उससे राब्ता टूट गया और ये हुए भी काफी देर हो गई है। ये सब सुनकर वो बड़े शॉक होते हैं। फिर बोलता है उसका पार्टनर मुगिनो भी उसके साथ है और हमें नहीं पता कि क्या वो दोनों ठीक है। तुम्हारी टीम उस सीन के बहुत करीब है, क्या तुम ये कर सकते हो। बरूटो कहता है हाँ हम करेंगे। कहता है ठीक है। कहता है बरूटो सारदा और मित्सुकी मैं ऑर्डर करता हूँ कि तुम लोग अभी अपना मिशन छोड़ दो और जाकर कोनोहामारू और मियुगिनो को ढूंढो। कहता है समझ गए। कहता है हाँ और कोई बेवकूफ़ी मत करना, अगर खतरा ज्यादा हुआ तो इन्फोर्समेंट का वेट करना, समझ आई। सिचुएशन को चेक करना और हर चीज को बहुत आराम से सॉल्व करना। कहता है हाँ मुझे पता है, आप बेफिक्र हो जाएं। फिर फोन बंद कर देता है। फिर शिकामारू बोलता है तुम बहुत परेशान हो रहे हो, अब तुमने ऑर्डर दे ही दिया है तो अब तुम उन पर ट्रस्ट करो, मुझे यकीन है कि उन्हें पता होगा कि हमें क्या करना है। कहता है हाँ। कहता है बरूटो और उसकी टीम की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत कमाल की हैं, मुझे उनकी फिक्र नहीं है। फिर शिकामारू बोलता है तुम कारा के बारे में सोच रहे हो। साई कहता है मुझे लगता है कि इसमें कारा के इन्वॉल्व होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। कहता है अगर हमारा उनके साथ कोई सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से कम्युनिकेशन खत्म हो गया होता तो मुझे यकीन है कि वो अब तक हमसे राब्ता करने का तरीका ढूंढ लेते। अभी तक उन दो हाईली एक्सपीरियंस जोनी ने हमसे राब्ता नहीं किया, जिसका मतलब ये हो सकता है। फिर नारुतो बोलता है कोई बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। फिर शिकामारू बोलता है एक अननोन एयरशिप जिसका पता ही नहीं और वो अचानक से लैंड ऑफ फायर के अंदर क्रैश हो गई। अगर ये क्रैश ना होती हमें तो इसका पता भी ना चलता। कहता है हर नेशन यही कह रही है कि वो एयरशिप उनकी नहीं है। कहता है इतनी बड़ी शिप बनाना हमारे विलेज के लिए भी बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब यही है कि हम जिस ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं वो इतनी कैपेबल है कि वो एक बहुत बड़ी एयरशिप बना सकती है और ट्रैवल भी कर सकते हैं बिना किसी की नजर में आए, और वो हमारे दुश्मन है। नारुतो को सुनकर बड़ा गुस्सा आता है कि ये कौन है। फिर हमें एयरशिप को दिखाते हैं। नारुतो कहता है अभी हमें मियुगिनो और कोनोहामारू का वेट करना होगा कि हमें वो सेफली आकर रिपोर्ट करें। फिर हमें अमाडो को दिखाते हैं। कहता है मैंने मेंटेनेंस के दौरान उनको स्कैन कर लिया था, उनके अंदर मुझे कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही। बोरो और कोजिन रह गए हैं। कहता है समझ गया। कहता है मैं असली गद्दार को ढूंढ लूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारा प्लान पूरा हो जाए। कहता है हाँ। फिर पीछे से कोड सब सुन लेता है। फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।